नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने क्या है वन संपदा टॉपिक है विस्तार से पढ़ा था। तो आज हम क्या है भारत की जो नवीनतम वन रिपोर्ट 2019 का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इसमें भारत की वन संपदा में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पर अपना मूल फोकस रहेगा। तो आज हम देखते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है वो भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन देहरादून के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है तैयार की जाती है। ये जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है इसकी प्रथम रिपोर्ट 1987 के अंदर जारी की गई थी। उसके बाद प्रति 2 वर्ष बाद क्या है यानी सर्वेक्षण कर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और 2019 की जो वन रिपोर्ट है भारत की 16वीं वन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जारी किया था केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको मुख्य रूप से जारी किया। और इस रिपोर्ट के अंदर यदि हम बात करते हैं तो वन एवं वन संसाधन के आंकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसैट 2 का उपयोग है वो यानी इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इस जो नवीनतम वन रिपोर्ट है इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है जो वन संपदा से संबंधित है। इसके अंदर अध्याय के अंदर वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया अध्याय लगाया गया है। इस अध्याय के अंदर भारत को कुल 16 प्रमुख और 221 उप प्रजातियों के अंदर वनों को प्रमुख रूप से क्या किया है वर्गीकृत किया है। जो नेट की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि नवीनतम यानी जो वन रिपोर्ट है उसमें नया चैप्टर कौन सा जोड़ा गया है वनों के प्रकार एवं जैव विविधता जोड़ा गया है जिसके अंदर भारत के वनों को 16 प्रमुख प्रजातियों और 221 उपवर्गों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है विभाजित किया गया है। इस नवीनतम यानी वन रिपोर्ट के आंकलन का विश्लेषण करें तो इस क्षेत्र के अंदर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनावरण की बात करते हैं तो भारत में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यानी वनावरण पाया जाता है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो 21.67% है भाई पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं वनाच्छादित यानी वृक्षारोपण यानी यूं कहें कि वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत पर पाया जाता है तो ये 2.89% पर पाया जाता है जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 95,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और यदि भारत के वनाच्छादित और वनावरण दोनों को मिला दिया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल पर यानी 24.56% भाग पर वनावरण एवं वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। जो पिछला वनाच्छादित क्षेत्र देखें 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें 24.40% था यानी इसके अंदर यानी नवीनतम जो अपनी वन रिपोर्ट है इसके अंदर वृद्धि है वो दर्ज की गई है। फिर बात करते हैं कि भारत के अंदर जो वनाच्छादित क्षेत्र के अंदर जो वृद्धि हुई है तो कुल वृद्धि की यदि हम बात करते हैं तो 5,188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर भारत में यानी वनावरण और वनाच्छादित क्षेत्र दोनों में वृद्धि हुई है। जिसके अंदर देखें तो यानी वनाच्छादित क्षेत्र में 3976 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है जो भारत के कुल यानी वनाच्छादित क्षेत्र का 0.56% वृद्धि हुई है। वहीं वृक्षारोपण की बात आवरण की बात करते हैं तो 1212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से भाई आता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कहाँ पाए जाते हैं तो इसके अंदर बात करते हैं तो जो अपना मध्य प्रदेश राज्य है इसके कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक यानी वन क्षेत्र भारत के इसके अंदर पाए जाते हैं जिसमें 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के वनाच्छादित क्षेत्र है जो यानी इसके अंदर प्रथम स्थान आता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का आता है यानी ये राज्य अरुणाचल प्रदेश यहाँ 66,698 वर्ग किमी क्षेत्र पर वन है वो पाए जाते हैं।
इसके बाद यानी ये छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा स्थान आता है। वो इसके अंदर देखते हैं तो 55,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं यदि हम नवीनतम वन रिपोर्ट 2011 यानी 19 के आंकलन का विश्लेषण करें तो प्रतिशत के अंदर यदि सर्वाधिक वन की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत अपनी पाई जाती है कौन से, मिजोरम राज्य की पाई जाती है। और मिजोरम राज्य के कुल क्षेत्रफल के 85.41% भाग पर भाई क्या पाए जाते हैं, वन संपदा पाई जाती है और इसका प्रथम स्थान आता है। वहीं दूसरे की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखें तो 79.63% भाग पर क्या है, यानी वनावरण है वो पाया जाता है। इसके बाद थर्ड स्थान आता है कौन सा, यानी ये राज्य मेघालय राज्य। जो मेघालय राज्य के कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो 76.33% भाग पर भी वनावरण और वृक्षावरण पाया जाता है। वैसे देखें तो ओवरऑल ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें मुख्य रूप से आपका असम और त्रिपुरा राज्य को छोड़कर बाकी इसके अंदर वन क्षेत्र के अंदर गिरावट आई है। ओवरऑल देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर 65.05% भाग पर भी वन संपदा है वो पाई जाती है, जिसके अंदर यानी नवीनतम वन रिपोर्ट में 0.45 यानी लगभग आधा प्रतिशत वनों की गिरावट है वो आई है। तो ये नेट की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड केवीएस की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र इसी में पाए जाते हैं, इसी में ये नवीनतम वन रिपोर्ट के अंदर क्या है, गिरावट है वो प्रमुख रूप से दर्ज है वो की गई है। फिर बात करते हैं जो ये नवीनतम रिपोर्ट 2019 है, इसके अंदर यानी वृद्धि कौन कौन से राज्यों में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि है दक्षिण के राज्यों के अंदर प्रमुख रूप से भाई दर्ज की गई है, जिसमें एक नंबर पर आ जाता है आपका कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य में 1025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर यानी वृद्धि हुई है वनों के अंदर। दूसरा बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 990 वर्ग किमी वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर यदि हम बात करते हैं केरल राज्य आ जाता है, जिसके अंदर लगभग 823 वर्ग किमी क्षेत्र के अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसमें यदि हम मैंग्रोव वन की स्थिति देखें तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है वो अपने गुजरात राज्य के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इसके अंदर आता है। फिर बात करते हैं कि वनों के अंदर जो ईंधन की लकड़ी के रूप में उपयोग करने वाला यानी राज्य की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य आ जाता, महाराष्ट्र राज्य आ जाता है, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक क्या है यानी जलाऊ लकड़ी का उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं बांस है इमारती लकड़ी का जो उपयोग करने वाला सर्वाधिक उपभोग करता है कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य यानी इन पर आश्रित राज्य है। तो ये तो गया भाई क्या है भारत के महत्वपूर्ण यानी डाटा। और इसके अंदर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के अंदर वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो राज्य में वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत पाया जाता है कितना, 7.22% पाया जाता है। वहीं राजस्थान के अंदर देखें तो वन रिपोर्ट 2019 में अभिलेखित वन क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है कौन सा, यानी 9.57% भूभाग पर वनावरण और वनाच्छादित क्षेत्र है वो पाया जाता है। और देश में राजस्थान का 15वां स्थान है भाई प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। अब राजस्थान के मैप के अंदर देखेंगे कि राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्दी अभिलेखित की गई है यानी आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो सर्वाधिक वन राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं भाई। हालांकि इस नवीनतम गणना में गिरावट इसके अंदर आई है। सर्वाधिक वन 2757 वर्ग किलोमीटर उदयपुर में प्रथम स्थान आता है
और दूसरे स्थान अलवर का 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तीसरा बात करते हैं प्रतापगढ़ के अंदर 1038 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है वो पाए जाते हैं। फिर यदि हम प्रतिशत के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक वन की यदि हम बात करते हैं तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाए जाते हैं। कितने? 23.5% क्षेत्रफल पर, यानी उदयपुर के अंदर क्या है, वन संपदा है वो पाई जाती है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है आपका प्रतापगढ़ का 23.32% के साथ द्वितीय स्थान रखता है। तीसरा स्थान सिरोही का आता है 17% भाग पर वन है वो पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र राजस्थान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो यदि हम वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बात करते हैं तो अपना चूरू जिला है। चूरू जिले के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं, मात्र 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है वो पाए जाते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ जिले का आ जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है वो पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड स्थान आ जाता है किसका, जोधपुर का, जिसमें 108 वर्ग किमी क्षेत्र पर वन है वो पाए जाते हैं। यदि प्रतिशत के मामले में देखें तो सबसे कम वन पाए जाते हैं किसे, यानी जोधपुर जिले के अंदर। जोधपुर जिले के कुल क्षेत्रफल बड़ा है तो यानी 0.47% भाग पर ही क्या है, जोधपुर के अंदर वन पाए जाते हैं। और इस मामले में चूरू जिले का द्वितीय स्थान आता है, तो चूरू जिले में 0.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो प्रतिशत के मामले में चूरू का दूसरा स्थान है। यदि हम क्षेत्रफल में देखें तो यानी कितना, मात्र 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो क्या है, चूरू में पाया जाता है। प्रतिशत में चूरू का यानी दूसरा स्थान आता है 0.29% के साथ। इसके अलावा नागौर जिले का तृतीय स्थान आता है 0.83% के साथ है वो प्रमुख रूप से भाई आता है। तो जो अभिलेखित वन है 9.57% है। इसके अंदर जो प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं तो रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। इसके अंदर किसी प्रकार का यानी परिवर्तन है वो नहीं देखने को मिला है। अब देखते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से यानी जो पीछे जो प्रश्न आए हुए हैं तो इसके अंदर देख लेते हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर यानी प्रश्न पूछे गए हैं, उनका यदि हम विश्लेषण करें तो राजस्थान में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आरक्षित वन पाए जाते हैं, तो जो 55.64% भाग पर आरक्षित वन है वो राजस्थान में 2017 की रिपोर्ट में, और इसमें भी क्या है, इतने ही प्रतिशत भाग पर वन है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार यानी राजस्थान में वनावरण का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में पाया जाता है, तो 17 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वनावरण यानी आपके उदयपुर जिले का था। अब भी वनावरण क्षेत्र है वो यानी इस उदयपुर का है। हालांकि इस वन रिपोर्ट के अंदर वनों के अंदर उदयपुर के अंदर गिरावट आई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है आपके कौन से, यानी जो आपका जैसलमेर जिले के अंदर इसके अंदर वृद्धि है वो दर्ज है वो की गई है। और यदि हम बात करते हैं तो 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर यानी प्रश्न पूछा गया राजस्थान में कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलते हैं, यानी सर्वाधिक द्वितीय वन क्षेत्र पर कौन से हैं, तो यानी आपका अलवर जिला है। तो अलवर जिले के अंदर सर्वाधिक 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर वन है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद यानी एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, वन है वो पाए जाते हैं। तो यानी यदि 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 9.57% भाग पर वन है भाई पाए जाते हैं। फिर यदि प्रश्न पूछा जाए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सबसे न्यूनतम वन कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो यानी
प्रतिशत में तो आ जाता है, यानी क्षेत्रफल में तो चूरू आ जाता है, प्रतिशत में आपका जोधपुर जिला यानी इसके अंदर आता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं हनुमानगढ़ का, और तीसरा स्थान आपके जोधपुर का आ जाता है। तो इस प्रकार यानी वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने क्या है विश्लेषण किया। इसके बाद हम देखते हैं कि खेजड़ली दिवस कब बनाया जाता है। ये आपके अधीनस्थ बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो यानी खेजड़ली दिवस प्रति वर्ष 28 अगस्त को खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर क्या है एक यानी वृक्ष मेले का आयोजन है वो किया जाता है। और इसका आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी 1730 के अंदर यानी यहाँ वृक्षों को बचाने के लिए विश्नोई समाज के 363 पुरुष और महिलाएं मुख्य रूप से इसमें शहीद हो गई थी। और विश्व में यानी एक अद्भुत उदाहरण मिलता है जिसके अंदर क्या है वृक्षों का मेला आयोजन किया जाता है अमृता देवी की याद के अंदर। और इसके अंदर यानी ये जो यानी विश्नोई जनजाति है ये यानी वृक्षों को संरक्षित करने वन्य जीवों के प्रति उनका प्रेम और लगाव रहता है। और ये क्या है ओरण क्षेत्र में पशुओं को विभिन्न प्रकार के चारे की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, दाना पानी की सुविधा इसके अंदर करवाई जाती है। तो ओरण पर्टिकुलर किसी यानी अपने राजस्थान के सूचित क्षेत्र के अंदर वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए यानी प्राचीन तरीके से यानी एक परंपरा है जिसके अंदर वहां पशु पक्षियों को मुख्य रूप से क्या है यानी आश्रय स्थल प्रदान किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी रैली फॉर वैली कार्यक्रम जो यानी यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। इसके अंदर नर्मदा बचाओ प्रोग्राम के अंदर यानी वह पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए रैली फॉर वैली कार्यक्रम यानी आयोजन है इसके अंदर किया गया था। तो इस प्रकार मित्रों यानी अपना वन संपदा का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यानी वन संपदा के अंदर जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो इसके अंदर क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं डालूंगा। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।